एक बड़ी बैठक की है। मेरठ के सांसद और विधायकों के साथ बैठक की है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है। जोन वाइज बैठक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज मेरठ जोन की बैठक हुई, जहां सांसद और विधायक इस बैठक में शामिल हुए। कई अहम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा हुई है। तो देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसके बाद से बैठकों का दौर बीजेपी के अंदर चल रहा है। 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली में भी संगठन स्तर को लेकर बैठक चल रही है। आज सांसदों और विधायकों के साथ मेरठ जोन के सांसद और विधायक के साथ बैठक की है योगी आदित्यनाथ ने। तो मेरठ मंडल के सभी जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, जिनमें सांसद, विधायक, एमएलसी सभी इस बैठक में शामिल हुए। अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों की बैठक खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मुख्यमंत्री आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और आज मेरठ मंडल की बैठक थी, जिसमें मेरठ से तमाम विधायक और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी बातें, अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के साथ रखी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं और आज मेरठ मंडल से उनकी मुलाकात हुई। जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी। हालांकि क्या कुछ उन्होंने कहा, ये बातें तो उन्होंने मीडिया के सामने नहीं कही, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की लेकर जो नाराजगी है राजनेताओं में, जनप्रतिनिधियों में, कि उनका काम नहीं हो रहा है, ऐसी तमाम बातों को उन्होंने रखा। और साथ ही साथ जो 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर भी चर्चा की गई। बिल्कुल, तो ये बैठक जोन वाइज अगर हम देखें तो सभी जोन की चल रही है। समीक्षा क्या लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर भी है, क्योंकि वहीं से एक बहुत बड़ा आघात अगर कहें तो वो बीजेपी को लगा है, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी समीक्षा। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा 2024 में जिस तरह के अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो उसको लेकर मंडल वाइज लगातार बैठक हो रही है और आने वाले समय में जो 10 सीटों का उपचुनाव होना है उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ अपने साख का सवाल, अपना इम्तिहान, अपना टेस्ट समझकर उस विधानसभा में उतरना चाह रही है। और इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री सीधे जनप्रतिनिधियों से, अपने अपने मंडल के जो भी बड़े नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और एक प्रकार से आप ये समझिए कि जो दूरियां थोड़ी हो गई थी उसको कैसे खत्म की जाए, इसके इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार मंडलवार बैठकों का दौर सीएम आवास पर जारी है। यानी दिख रहा है नीरज की अंदर खाने बहुत सारी चीजें पार्टी के अंदर चल रही हैं।
बिल्कुल चल रही है। देखिए, लगातार नाराजगी सामने आ रही है। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बीच में बयान दिया था, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और मोती सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने 35 साल के कार्यकाल में नहीं देखा। इसके पहले गवर्नमेंट वो कैबिनेट मंत्री थे। इसके बाद तमाम विधायक एक एक करके उन्होंने अपनी बात रखी। किन्नर महासभा की अध्यक्ष जो हैं और किन्नर बोर्ड की अध्यक्ष वो बनाई गई थी सोनम किन्नर, उन्होंने इस्तीफा ये कहते हुए दे दिया कि जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाती कहीं, तो ऐसी स्थिति में फायदा क्या, अपने समाज के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही, तो अधिकारी उनकी नहीं सुनते। तो इस तरह के बयान लगातार विधायकों के द्वारा, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा सामने आ रहे थे। इससे सरकार के साख पर भी सवाल उठ रहा था और विपक्ष इस मामले में सरकार के प्रति हमलावर था और जनता के बीच में वो बात कह रहा था कि आप देखिए, जब जनप्रतिनिधियों की, इनके विधायकों की, इनके मंत्रियों की नहीं सुनी जाती सरकार में, तो आपकी क्या सुनी जाएगी। तो इस बार जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं उसको लेकर बहुत ही सतर्क है भारतीय जनता पार्टी। एक बड़ा टेस्ट है, इम्तिहान है, तो इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों से मंडलवार मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है। बिल्कुल। अब इन तमाम चीजों में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है ये 10 सीटों का, ये नीरज आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को तय करेगा। अगर यहां प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती है बीजेपी, तो मुश्किलें काफी ज्यादा संगठन स्तर पर भी और सरकार स्तर पर भी पैदा होंगी। निश्चित तौर पर देखिए, जो 10 विधानसभा की उप सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके अलावा एक सीट जो है वो इनके सहयोगी जो हैं आरएलडी के पास है और एक सीट सुभाषपा के पास है और बाकी 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अपनी तो सीटें जीते ही जीते, लेकिन साथ में जो समाजवादी पार्टी के हिस्से की 5 सीटें हैं उसमें भी सीट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और भाजपा चाहती है कम से कम 7 से 8 सीटों पर वो जीत हासिल करे, जिसके बाद ही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो 2024 में जो रुतबा कम हुआ था वो एक बार फिर से वो रुतबा बढ़े। जो कार्यकर्ता है वो शोक मनाना छोड़े और नए सिरे से कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जाए। तो ये 10 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इसमें 5 सीट उसके पास है और इसके अलावा वो 2-3 सीट अगर और जीत लेती है तो उसके लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। चलिए ठीक है नीरज, नजर बना के रखिए, आगे बैठक चल रही है और भी अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल